Hello, my dear students. You are watching Brain Master Spoken English. Today we will learn a poem written by तरु दत्ता. तरु दत्ता के पोएम के बारे में पढ़ेंगे. तरु दत्ता कौन है? फर्स्ट हम उसके एक ब्रीफ बायोग्राफी को देखेंगे. तरु दत्ता पोएट भी है, नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट, ट्रांसलेटर एंड पॉलीग्लॉट. Was outstanding pioneer in the history of India. Indian literature. Taru Datta was born on March 4, 1856 in Ram Bagan, 12 Manikthala Street, Kolkata. Taru Datta died of consumption, tuberculosis at the age of 21 on 30 August 1877. Father Govind Chandra Dutt, mother Kestro Moni, a family that became Christian in 1862. Taru was the youngest child, arriving after sister Aru and brother Abzu. Now, here, this is the small or a brief biography. Now we shall go through her poem Mon Père. Mon Père. Here, Mon Père is a French phrase and it refers to my father, as this poem is written addressing the volume A Sheep Gleaned in French Field, wherein she translated 160 French lyrics by 70 different poets. उसने सिर्फ मॉन पैरी नहीं 160 पोएम का ट्रांसलेट किया, फ्रेंच पोएट्री को अंग्रेजी में किया. First, you should think at the time this girl सिर्फ 21 साल में वो मर जाती है, लेकिन वो इतना पोइट्री फ्रेंच का इंग्लिश में करती है. फिर इंग्लिश पोइट्री को भी बंगाली में की है. उसका टैलेंट, उसका जो पायनरशिप है, आप देखकर हैरत हो जाएंगे. Here I am going to teach you Mon Père, my father, मेरे पिताजी. Now, first I am reading this poem and explain you. I hope that you will understand it. Now I am going to read the poem line by line and explain it too. First, the flowers look loveliest in their native soil. Amid their kindred branches flood, they fade, though bound in currents with assiduous toil. Pleasant it was afar from all turmoil. Now, my dear, here I am going to tell you the flowers. She's telling, कौन है ये? तरु दत्ता कह रही है, the flowers look loveliest. वो खूबसूरत लगता है किसमें? इन देयर नेटिव सॉइल. वो अपने मिट्टी में ही अच्छा लगता है. बिकॉज व्हाई? इसलिए वो कह रही है. तरु दत्ता जो ट्रांसलेशन कर रही है वो इंग्लिश से फ्रेंच से इंग्लिश में कर रही है. जो फ्रेंच लैंग्वेज के जो पोएट हैं, जो अपने दिल को निकाल कर लिखे हैं, उसमें उस तरह वो कर पा नहीं रही है, क्योंकि वो इमोशनल पोएम है. तो हाउ कैन इट इज पॉसिबल दैट इट विल बी ट्रांसलेशन वर्बटिम? ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कैसे हो सकता है? द फ्लावर्स लुक लवलीस्ट इन देयर नेटिव सॉइल, एमिड देयर काइंड ऑफ ब्रांचेस प्लॉट दे फेड. उसके बाद लोग कहती है कि वो फेड हो जाता है. अगर उसको हम प्लॉट कर देंगे, दे फेड, उनका रंग फेड हो जाएगा, यानी को मुरझा जाएंगे. एंड लॉस द कलर, उनका कलर भी खत्म हो जाएगा. नेचर ऑन देम लेड, जो नेचर उनको दिया, कलर नेचर ऑन देम लेड, जो उनके अंदर में नेचुरल कलर था वो खत्म हो जाएगा.
दो बाउंड इन गार्डन्स, गार्डन्स में अगर हम बनाएंगे, गार्डन्स बनाएंगे विथ एसिडियस टॉयल। एसिडियस का मीनिंग देखिए, एसिडियस का मतलब होता है बहुत ही मेहनत से, केयरफुल्ली। टॉयल मतलब मेहनत, और में केयरफुल्ली अगर बनाएंगे तो भी वो फूल का माला उतना खूबसूरत नहीं होगा, मुरझाया हुआ लगेगा। बिकॉज क्योंकि उसको हम सेपरेट कर दिए फ्रॉम इट्स नेटिव सॉइल से। मैंने पहले कहा मॉन पैरी का मतलब होता है माय फादर। फिर वो ये बात को कहने चाहती है कि जो अपने पोइट्री को ट्रांसलेट कर रही है किससे, फ्रेंच लैंग्वेज से इंग्लिश में, वो ट्रांसलेशन हुबहू ऐसा नहीं हो पा रहा है। इट इज ऑल्सो इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है। आप देखिए, आप हिंदी का एक पोइट्री लेकर उसको इंग्लिश में कीजिए, वो उस तरह टेस्टी नहीं होगा जिस तरह वो हो रहा है। नाउ फिर देखिए इस स्टैंजा में, प्लीजेंट इट वॉज afar from all turmoil to wander through the valley, now in shade and now in sunshine, where these blossoms made a paradise and gather in my spoil। फिर वो कहती है प्लीजेंट इट वॉज, ये खूबसूरत था, ये फार फ्रॉम ऑल टर्मोइल, ये दूर था जब, ऑल टर्मोइल नॉइज से, वो डिस्टर्बेंस से जब दूर था, वो फूल बहुत ही खूबसूरत था। टू वंडर थ्रू द वैली, वैली का मतलब उपत्यका, उपत्यका का मतलब होता है कि हम उसको वादी कहते हैं, यानी कि हम जब वादी में जाते हैं, वंडर करते हैं, देखते हैं। नाउ इन शेड, कहीं पर साया, नाउ इन सनशाइन, कहीं पर सूरज का किरण, वेयर दिस ब्लॉसम्स मेड, जहां पर ये फूल खुद ब खुद उगे थे, नेचर उनको उगाया था, खुद ब खुद नेचर उनको उगाया था। ये पैराडाइज, ये उनके लग जन्नत था। एंड गैदर इन माई स्पॉइल, जब उसको हम गैदर कर लिए तो क्या हो गया, स्पॉइल हो गया। इसका मेन मकसद है, द मेन थीम ऑफ द पोएम, दैट द पोएट वुड लाइक टू टेल यू द ओरिजिनलिटी will be seen in the particular poem which is written by a particular poet। नेक्स्ट स्टैंजा में भी वही बात उजागर करती है, बट better than myself no man can know how tarnish have become their tender huge even in the gathering, and how dimmed their glow। यहां पर वो कहते हैं बट बेटर देन माई सेल्फ, मुझसे अच्छा। वो कहां है, वो अपने अपने डाल पर है। नो मैन कैन नो, कोई इंसान ये जानता नहीं है, नो मैन कैन नो, नहीं जान सकता, हाउ टार्निश्ड है, वो कितना टार्निश्ड है, कितना गला हुआ, कितना खराब है, हैव बिकम देयर टेंडर ह्यूज। जानते हैं कि जब वो टेंडर ह्यूज में रहता है वो खराब नहीं रहता है, बिकम देयर टेंडर ह्यूज। उसके जो टेंडर मतलब होता है बहुत सॉफ्ट, नरम, डिलिकेट। ह्यूज का मतलब यहाँ होता है रंग, ह्यूज का मतलब होता है रंग। उसका रंग वहां पर बहुत खिला हुआ लगता है। अगर आप अभी फूल को तोड़ के लाइए तो एक सेकेंड ही नहीं लगेगा, आप तोड़िएगा उसका मुरझाहट हो जाएगा। इट इज नेचर। सो वो कहती है कि कोई नहीं जानता कि हम किसी दूसरे पोइट्री से अगर अपना उस पोइट्री को ट्रांसलेट करेंगे तो उस तरह शाइनिंग और ग्लोरियस नहीं होगा। इवन इन द गैदरिंग एंड हाउ डिम देयर ग्लो, इवन इन द गैदरिंग एंड हाउ डिम देयर ग्लो। अब देखो, हम जैसा उसको गैदर करते हैं, डिम्ड, डिम मतलब एकदम रंग उड़ जाता है, देयर ग्लो, उनके खूबसूरती का ग्लोइंग जो रहता है वो उसका रंग उड़ जाता है। नेक्स्ट, wouldst thou again new life in them infuse, thou who hast seen them where they brightly blown, ask memory, she shall help my stammering muse। ये लाइन में देखिए, वुड को उडिस्ट उस वक्त लिखा जाता था, दाव अगेन, फिर तुम,
न्यू लाइफ इन देम इन्फ्यूज, तुम क्या करते हो, उसमें एक नया लाइफ देना चाहते हो। आप अगर मॉन्टफेरे को देखिएगा फ्रेंच लैंग्वेज में, उसमें जो ग्लोरी है, उसमें जो खूबसूरती है, ग्लोरियस इतना है, इतना खूबसूरत है, इतना अट्रैक्टिव है, उसको लाके जब तुम न्यू लाइफ इन देम इन्फ्यूज करते हो, भरते हो, फिर दाउ हु हास्ट सिन, हास्ट का मतलब था हैड सिन, तुम देखे होगे देम वेयर दे ब्राइटली ब्लो, तुम देखोगे उसमें वो ब्राइटली ब्लो कर रहा था, वो खूबसूरती से क्या कर रहा था, फर्रा रहा था, और फ्रेशनेस उसके अंदर में था। एक्स मेमोरी, मैं अब पूछती हूं अपने मेमोरी को, कौन इसका जवाब देगा, वो मेमोरी कौन है, शी शैल हेल्प माई स्टैमरिंग मौज, मेरी जो मौज है, यहां पर मौज का होता है डीप थॉट जो है, वो मेरे मेमोरी को ये बताएगा कि तोड़ने के बाद में फूल हकीकत में मुरझा जाता है या नहीं, वो बताएगा। यहां पर म्यूज का मतलब होता है वो देवी को कहा जाता है जो पोइट्री लिखने में इंसान को मदद करती है, जो उसको एकाग्रत रहने में रखती है, यानी कि उससे थॉटफुल बना देती है। शी शैल हेल्प माई स्टैमरिंग म्यूज, वो मदद करेगी मुझे, इस मेमोरी को मैं पूछती हूं तो वो मदद करेगी कि बता देगी कि देखो जो नेटिव सॉइल में है वही अच्छा लगता है। इसका मतलब जो पोएट वहां पर पोएट्री का रचना कर रही हैं, कहाँ पर, फ्रेंच में, वो चाहती है कि अपने जुबान में जो पोएट्री रचना करेंगे, यानी कि बंगाली में, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल के यानी कलकत्ता के अंदर में आके, वो एकदम डिफरेंस होगा, क्योंकि जो पोएट्री पोएट खुद लिखता है उसका एक भाव आता है जिसको किसी ने भी नहीं कर सके, उसमें एक लय होता है, एक छंद होता है, जो छंद दूसरा आदमी सिर्फ ट्रांसलेशन कर सकता है, कुछ वर्ड को बैठा के कोशिश कर सकता है। नाउ इसीलिए वो कहें द फ्लावर लुक्स लवलीस्ट इन देयर नेटिव सॉइल, वो अपने नेटिव सॉइल में ही अच्छा लगता है। मे बी दिस पोएम ऑलरेडी हैज फिनिश्ड। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पोएम अच्छा लगा होगा। फिर वही तरुण दत्ता की एक दूसरा पोइट्री आपके सामने पेश करूंगा। अगर आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी के अभी कर लें और बेल आइकन को दबा दें। मैं तो मेहनत कर ही रहा ना, लॉट ऑफ उसमें वर्ड्स भी आते हैं, आपको अच्छा ही लगता होगा। ओके, कर लीजिएगा ना, कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट।